Hello everyone, it's your Subhashri. Welcome to the third episode of Wednesday Stories with Subhashri. आज की कहानी है हमारे डर के ऊपर। शायद डर ही नहीं, जो हम कर्म करते हैं उसका फल कैसा होगा। मतलब अगर अच्छा करेंगे लोग दुआ देंगे और अगर अच्छा नहीं करेंगे तो बद्दुआ मिलेगा। इसके ऊपर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर रहता है, उसके ऊपर हम कर्म करते हैं। अगर इस सारी चीज़ों को कोई डर नहीं रहा है तो उसका परिणाम के लिए भय नहीं है या उसके अंदर ज़्यादा अहंकार हो गया है। उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं अभी बोलने जा रही हूँ। एक गाँव में एक धनी व्यक्ति था, मतलब रिच। उस इलाके में वो जाने माने व्यक्ति थे। उस दिन उनके घर पर कुछ गेस्ट आने वाले थे। ठीक उसी समय एक साधु महाराज उनके घर के सामने बोले, कुछ खाने के लिए मिलेगा। तभी उस घर के मालिक बाहर आकर बोले, आज नहीं कल आइए, क्योंकि उस समय उनके बड़े बड़े गेस्ट आने वाले थे। तो उनको अच्छा नहीं लगता कोई साधु उनके घर पर खड़े होकर या बैठकर वहां पे खाना खाए, उनकी गारिमा को ठेस पहुंचता। फिर से साधु महाराज बोले, भूख तो मुझे अभी लगी है, बाद में आकर क्या करूंगा। घर के मालिक गुस्सा होकर उन्हें बोले, मैंने बोला ना बाद में आइए, अभी मेरे घर पर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो आप जाइए, कुछ देर के बाद आइएगा। साधु जी उनके शिष्य के साथ बाहर निकलने लगे और जाते जाते बोले, इस घर का नाम और शोहरत और भी ज्यादा बढ़े, भगवान इसको और भी ज्यादा दौलत शोहरत से भरपूर रखे। उनका शिष्य जो उनको फॉलो कर रहा था वो शौक हो गया कि इसने तो साधु जी को बहुत ज्यादा असम्मान करके अपने द्वार से निकाल दिया, फिर भी उन्होंने इतना अच्छा आशीर्वाद उसको कैसे दे दिया। आगे जाकर एक गरीब का घर आया। छोटा सा घर था, मिट्टी से बना हुआ, और वहां पे साधु जी जाकर बोले, कुछ खाने के लिए दीजिए। वो गरीब इंसान बाहर आकर बोला, अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य है, परंतु मेरे घर का छत तो आधा उड़ चुका है और मेरे घर के अंदर बहुत ज्यादा धूप आ रहा है। अगर आप अच्छे से बैठ सकते हैं तो आप आके यहाँ पे कृपा करके बैठ जाइए। तभी साधु महाराज बोले कि तेरा छत पूरा उड़ जाए, बोलकर वहां पर बैठ गए। तभी उस व्यक्ति ने फिर से पूछा कि इस कुएं में थोड़ा सा पानी है, मैं ला दूं, आप थोड़ा सा नहा लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। साधु जी ने फिर से बोला, तेरे कुएं का पानी सारा सूख जाए। फिर भी उसने मटकी में पूरा पानी भरकर साधु महाराज के सामने रख दिया। एक पत्ते में कुछ अन्न लाकर साधु महाराज के सामने रख दिया। बहुत ही विनम्र भाव से बोला कि महाराज, मेरे पास इतने ही अन्न थे, आप ग्रहण कीजिए। साधु जी फिर से बोले कि तुझे इस घर में अन्न की भी कमी हो, बोलकर ग्रहण करके निकलने लगे। जाते जाते गरीब इंसान ने साधु जी को बोला कि आपको मैं कैसे धन्यवाद कहूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे पधारे और मुझे इतने सारे आशीर्वाद किए। साधु जी हंस के उसके सर के ऊपर से हिला के बस चले गए। ये सारा दृश्य उनका शिष्य जो देख रहा था वो एकदम अचंभित हो गया कि जिसने उनको खाना नहीं दिया उसको आशीर्वाद करके आ गए, और गुरुजी को जिसने खाना दिया उसको इतना ज्यादा बद्दुआ देकर आए, फिर भी वो इंसान खुश है। 1 साल हो गया था इस बात को। वही शिष्य उस रास्ते पर जा रहा था और उसने देखा वो गरीब इंसान को और पूछा कि उस दिन आपको हमारे गुरुजी तो इतना कुछ श्राप देकर गए, फिर भी आपने उसको आशीर्वाद कैसे माना? क्या आप बता सकते हैं इसका रहस्य क्या है? तभी उसने हंस के बोला, मेरे भाई, वो साधु जो थे वो बहुत बड़े महापुरुष थे। उनको अच्छे से पता था कि मुझे जीवन में क्या चाहिए। मैं हमेशा से इन सारी चीज़ों से मुक्त होना चाहता था। मैं बस भगवान के चरणों पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहता था, उनके नाम ही जप करना चाहता था। पर इन सारी चीज़ों की वजह से मैं कुछ छोड़ नहीं पा रहा था और मैं भगवान के पास जा भी नहीं पा रहा था। पर अब वैसा नहीं है, मैं अब सब कुछ छोड़ चुका हूँ और अपने भगवान का नाम जपता रहता हूँ। और आप जिस धनी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, उसको तो उन्होंने उस दिन श्राप ही दिया था। जितना ज्यादा संपत्ति उतना ज्यादा दुख, उतना पीड़ा, उतना कष्ट, ये सब कुछ हमको उठाना पड़ता है। तभी वो शिष्य भी समझ गया जीवन में असली सुख क्या है। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है और इससे हम ये सीखते हैं
हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए, कितना हमारा नाम शोहरत कितना भी बढ़ जाए, पर असली सुख तो भगवान के नाम पर ही है। तो इस बात पर कबीरदास जी ने कहा है, राम नाम की लूट है, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल में पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। आज की जो कहानी आप लोगों ने सुना, ये कहानी लिखे हैं हमारे ओडिशा के राइटर, जो कि सिर्फ ओडिशा में नहीं पूरे भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है और सब उनको जानते हैं मनोज दास जी के नाम से, जो कि हमारे बीच अब नहीं रहे, पर उनकी लिखी हुई सारी कहानियाँ हमारे बीच रहेंगी। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले बुधवार को और एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय जगन्नाथ।